मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज मैं तुम्हारे हृदय के बहुत करीब आकर तुमसे बात कर रहा हूँ। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह उस करुणा की धारा है जो एक पिता अपने भटके हुए बच्चों के लिए बहाता है। तुम इसे केवल एक कहानी या भाषण समझकर मत सुनना, इसे अपने जीवन का दर्पण मानकर सुनना, क्योंकि आज जो सत्य तुम्हें बताया जा रहा है वह तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने की शक्ति रखता है। तुम अक्सर मुझे पुकारते हो, तुम मेरे सामने दीप जलाते हो, अगरबत्ती अर्पित करते हो, मंत्रों का जाप करते हो और मुझसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांककर यह देखा है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी प्रार्थनाओं के योग्य हैं या नहीं? तुम चाहते हो कि तुम्हें धन मिले, सुख मिले, सफलता मिले, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाए, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि केवल मांगने से कुछ नहीं मिलता, पाने के लिए योग्य बनना पड़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी प्रार्थनाओं को मेरे तक पहुंचाते हैं। यदि कर्म शुद्ध नहीं है तो शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुम दिन भर अपने स्वार्थ में डूबे रहते हो, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, छल कपट और अहंकार में जीते हो और फिर शाम को मेरे सामने आकर अपने पापों को छुपाने की कोशिश करते हो। यह कैसा भ्रम है तुम्हारा? मैं केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, मैं तुम्हारे मन की हर तरंग को महसूस करता हूँ, तुम्हारे हर विचार को जानता हूँ, तुम्हारे हर कर्म को देखता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इसलिए नाराज नहीं हूँ कि तुम गलतियाँ करते हो, मैं इसलिए व्यथित हूँ क्योंकि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और उन्हें सुधारने का प्रयास भी नहीं करते। तुम अपनी असफलताओं का दोष भाग्य पर डालते हो, परिस्थितियों को दोष देते हो, दूसरों को दोष देते हो, लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। याद रखो, भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है जो समय के साथ तुम्हारे सामने आता है। तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि तुम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के बीज बोओगे तो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि तुम लोभ, क्रोध और अहंकार के बीज बोओगे तो दुख और अशांति ही तुम्हारे हिस्से में आएगी। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि मैं केवल मंदिरों में नहीं रहता, मैं हर उस स्थान पर रहता हूँ जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ किसी का दिल नहीं दुखाया जाता। तुम मंदिर में जाकर मेरे चरणों में सिर झुकाते हो, लेकिन घर लौटकर अपने ही परिवार के लोगों को अपमानित करते हो, अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर देते हो, अपनी पत्नी या अपने बच्चों के प्रति कठोर हो जाते हो। क्या यही भक्ति है? मेरे बच्चे, भक्ति केवल पूजा करने से नहीं होती, भक्ति तो व्यवहार में दिखाई देती है, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे आचरण में। यदि तुम्हारे भीतर दया नहीं है तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। यदि तुम्हारे भीतर विनम्रता नहीं है तो तुम्हारे व्रत और उपवास भी व्यर्थ हैं। तुम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हो, उनकी सफलता से दुखी होते हो, उनके बारे में बुरा सोचते हो और फिर मुझसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हो। यह कैसे संभव है? जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ कृपा नहीं ठहरती, जहाँ अहंकार होता है वहाँ शांति नहीं रहती। तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को साफ करो, अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को त्यागो, दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भाव रखो, तभी तुम मेरे निकट आ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक और बड़ी भूल यह है कि तुम अपने पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते। तुम हमेशा उस चीज के पीछे भागते रहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। यही असंतोष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। संतोष वह धन है जो सबसे बड़ा होता है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है वह कभी गरीब नहीं हो सकता, और जिसके पास संतोष नहीं है वह चाहे कितना भी धन कमा ले वह हमेशा दरिद्र ही रहेगा। तुम कहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, लेकिन तुम यह नहीं देखते कि तुम अपने घर में अन्न का कितना अनादर करते हो, भोजन को व्यर्थ फेंक देते हो, थाली में छोड़ देते हो। क्या तुम्हें पता है, अन्न केवल भोजन नहीं है, वह जीवन है, वह ऊर्जा है, वह मेरी ही शक्ति का रूप है। जब तुम अन्न का अपमान करते हो तो तुम मेरी ही शक्ति का अपमान करते हो, और जहाँ अन्न का सम्मान नहीं होता
वहाँ समृद्धि नहीं टिकती मेरे बच्चे। तुम्हारे घर की शांति भी तुम्हारे अपने हाथ में है। जहाँ घर में कलह होती है, जहाँ लोग एक दूसरे से कटु वचन बोलते हैं, जहाँ सम्मान की कमी होती है, वहाँ मैं कभी निवास नहीं करता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, तो सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलो, अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने परिवार के लोगों का सम्मान करो, विशेषकर अपने माता पिता का, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना मेरा आशीर्वाद भी अधूरा है। और उस स्त्री का सम्मान करो जो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, चाहे वह तुम्हारी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी हो। याद रखो, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ कभी सुख नहीं ठहरता। तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो लेकिन मेहनत से बचते हो, आलस्य में डूबे रहते हो, समय को व्यर्थ गवाते हो और फिर कहते हो कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे पहचानता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत अनुशासन के साथ करता है वही सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी और लगन से करता है वही सच्चा फल पाता है। तुम अपने कर्मों को सुधारो, बाकी फल देना मेरा कार्य है। तुम केवल सही दिशा में कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन यदि तुम गलत मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी, क्योंकि एक पिता का कर्तव्य केवल प्यार देना ही नहीं बल्कि सही मार्ग दिखाना भी होता है। तुम यह भी समझ लो कि धन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन धन को ही जीवन का लक्ष्य बना लेना सबसे बड़ी भूल है। धन एक साधन है, साध्य नहीं। इसका उपयोग अपने परिवार के भरण पोषण और समाज की सेवा के लिए होना चाहिए। यदि तुम केवल धन इकट्ठा करते जाओगे और उसे किसी के भले में उपयोग नहीं करोगे तो वह धन तुम्हें सुख नहीं देगा बल्कि तुम्हारे भीतर और अधिक लालच पैदा करेगा। जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही रुका हुआ धन भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसमें से थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों के लिए निकालो, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी गरीब की मदद करो। यह सच्ची पूजा है, यह सच्चा धर्म है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी नाराजगी भी तुम्हारे भले के लिए है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर करो और प्रकाश की ओर बढ़ो। तुम अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने जीवन को अनुशासित करो और अपने हृदय में प्रेम और करुणा का दीप जलाओ। जिस दिन तुम ऐसा करोगे उस दिन तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारे हर कार्य में, तुम्हारे हर प्रयास में, तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम एक कदम सच्चाई की ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। बस तुम्हें अपने भीतर परिवर्तन लाने का संकल्प लेना होगा। आज से ही निर्णय लो कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम हर दिन कुछ अच्छा करोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, अपने माता पिता का सम्मान करोगे, अपने कर्मों में ईमानदारी रखोगे और अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त रखोगे। यही मार्ग तुम्हें सच्ची सफलता, सच्ची शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उसे पाने के लिए स्वयं को योग्य बनाना है। उठो, जागो और अपने जीवन को बदलो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और सुनो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी वाणी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रश्न हैं, जो पीड़ा है, जो उलझने हैं, मैं उन सबको भली भांति जानता हूँ। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे दुखों को कोई नहीं समझता, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारा हर आंसू मेरी ही अनुभूति है। जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रोते हो और किसी से कुछ कह नहीं पाते, तब भी मैं तुम्हारे पास बैठा तुम्हें देख रहा होता हूँ, तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर रहा होता हूँ। पर मेरे बच्चे, केवल रोने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन के लिए तुम्हें उठना होगा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम वही आत्मा हो जो असीम है, जो अजर है, जो अमर है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन तुमने अपने आप को कमजोर मान लिया है।
तुमने अपने ही मन में हार मान ली है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही कमजोर मानती है जितना तुम स्वयं को मानते हो। यदि तुम अपने भीतर विश्वास जगा लो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हें बार बार संकेत देता हूँ, तुम्हें सही और गलत का बोध कराता हूँ, लेकिन तुम अपने मन की आवाज को अनसुना कर देते हो, क्योंकि वह आवाज तुम्हें अनुशासन और त्याग की राह पर ले जाती है और तुम्हें आसान रास्ते पसंद हैं। तुम तात्कालिक सुख के पीछे भागते हो और दीर्घकालिक दुख को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हो। यह समझ लो कि हर आसान रास्ता सही नहीं होता और हर कठिन रास्ता गलत नहीं होता। जो मार्ग तुम्हें सही लगता है वही तुम्हें अंत में सच्ची शांति देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना सीखना होगा, क्योंकि जो फल समय से पहले तोड़ा जाता है वह कभी मीठा नहीं होता। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो, तुम चाहते हो कि आज मेहनत करो और कल सफलता मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। बीज बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है, तब जाकर वह वृक्ष बनता है और फल देता है। उसी प्रकार तुम्हारे कर्म भी धीरे धीरे फल देते हैं। इसलिए अधीर मत बनो, अपने प्रयासों को जारी रखो और विश्वास रखो कि तुम्हारा हर अच्छा कर्म तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना रहा है। तुम अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करते हो और फिर निराश हो जाते हो, लेकिन असफलता कोई अंत नहीं है, वह तो एक सीख है, एक मार्गदर्शन है जो तुम्हें यह बताता है कि तुम्हें कहाँ सुधार करना है। यदि तुम हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ोगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन यदि तुम हार मानकर बैठ जाओगे तो अवसर तुम्हारे पास आकर भी लौट जाएंगे। मेरे बच्चे, एक और बात जो तुम्हें समझनी है वह यह है कि तुलना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। तुम दूसरों को देखकर अपने जीवन को आंकते हो, उनके पास क्या है, उनके पास कितना धन है, उनकी जिंदगी कितनी आसान है, और फिर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हो। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है, हर किसी की कहानी अलग है। जो तुम्हें बाहर से सुखी दिखता है वह अंदर से कितना संघर्ष कर रहा है यह तुम नहीं जानते। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, तुम्हारी गति तुम्हारी है, तुम्हारा लक्ष्य भी तुम्हारा है। बस तुम अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते रहो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वे भी यूं ही नहीं हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य सिखाता है, कोई तुम्हें क्षमा करना सिखाता है और कोई तुम्हें अपने मूल्य समझाता है। इसलिए किसी से घृणा मत करो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। जिसने तुम्हें दुख दिया है उसे भी क्षमा कर दो, क्योंकि द्वेष तुम्हारे मन। मेरे प्रिय बच्चे, अब भी मेरी वाणी थमी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की यात्रा अभी अधूरी है और तुम्हें उस सत्य तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है जिसे जानकर तुम्हारा हर भ्रम मिट जाएगा। तुम बार बार जीवन में संकेत पाते हो पर उन्हें संयोग समझकर टाल देते हो। जब कोई कार्य बार बार बिगड़ता है, जब कोई संबंध बिना कारण टूट जाता है, जब तुम्हारा मन बार बार बेचैन होता है, तो समझ लो यह केवल परिस्थिति नहीं है, यह तुम्हारे भीतर और बाहर के असंतुलन का संकेत है। मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, पर तुम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो और यही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। मेरे बच्चे, जीवन केवल भागदौड़ नहीं है, यह एक साधना है, एक यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें अपने आप को समझना होता है। तुम दुनिया को जीतने में लगे हो पर अपने मन को हार चुके हो। तुम बाहर की वस्तुओं को नियंत्रित करना चाहते हो पर अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, और जब तक मन पर विजय नहीं पाओगे तब तक कोई भी विजय तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। तुमने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि सरलता तुम्हें दिखाई ही नहीं देती। तुम हर चीज को पाने की जल्दी में हो पर यह नहीं समझते कि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें सही समय पर ही मिलेगा। तुम जितना अधिक पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वह तुमसे दूर होता जाता है। इसलिए छोड़ना सीखो, विश्वास करना
सीखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तुम्हें पहुंचना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो डर है वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। तुम असफलता से डरते हो, तुम लोगों की बातों से डरते हो, तुम अपने ही निर्णयों से डरते हो, और यही डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। याद रखो, डर केवल एक भ्रम है, वास्तविकता नहीं। जब तुम उसका सामना करते हो तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो और देखो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब तुमने साहस किया तब तुम्हें सफलता मिली, लेकिन जब तुम डर गए तब अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया। इसलिए साहस को अपना साथी बनाओ और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। तुम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो यह तय करता है कि तुम्हारा दिन कैसा जाएगा। यदि तुम आलस्य में दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन व्यर्थ जाएगा, लेकिन यदि तुम जागरूकता और ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। इसलिए सुबह जल्दी उठो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यही सफलता का मार्ग है। तुम अपने शरीर को अनदेखा करते हो, उसे केवल एक साधन समझते हो, लेकिन यह शरीर ही तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। यदि यह स्वस्थ नहीं होगा तो तुम किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखो, स्वच्छता का ध्यान रखो और अपने शरीर को सम्मान दो, क्योंकि यही तुम्हें इस जीवन की यात्रा पूरी करने में सहारा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारे जीवन में आकर्षित होता है। यदि तुम हमेशा नकारात्मक बातें करोगे, शिकायत करोगे, दूसरों की बुराई करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी वही ऊर्जा आएगी। लेकिन यदि तुम सकारात्मक बोलोगे, आभार व्यक्त करोगे, दूसरों की प्रशंसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर चुनो, क्योंकि वे ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। तुम अपने रिश्तों को भी हल्के में लेते हो। जब तक लोग तुम्हारे साथ होते हैं तुम उनकी कदर नहीं करते, और जब वे दूर चले जाते हैं तब तुम्हें उनकी अहमियत समझ आती है। यह मनुष्य का स्वभाव बन गया है, लेकिन तुम इससे ऊपर उठ सकते हो। अपने हर रिश्ते को प्रेम से निभाओ, अपने लोगों को समय दो, उनकी भावनाओं को समझो, क्योंकि अंत में यही रिश्ते तुम्हें सच्चा सुख देंगे। धन और दौलत केवल साधन है, पर प्रेम और अपनापन ही जीवन का असली खजाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में क्षमा का गुण भी विकसित करना होगा, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति द्वेष और क्रोध को अपने भीतर रखता है वह स्वयं को ही जलाता है। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दो, जो हो गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तुम अपने अतीत में अटके रहते हो, अपनी गलतियों को बार बार याद करते हो और खुद को दोषी ठहराते हो, लेकिन यह तरीका तुम्हें और कमजोर बनाता है। अतीत को केवल एक सीख के रूप में देखो, उसे अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो, क्योंकि जो समय बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, लेकिन जो समय अभी है वह तुम्हारे हाथ में है। तुम उसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हारा और दूसरों का जीवन बेहतर हो सके। तुम केवल अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी कुछ करो, क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हो तब तुम्हारा जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और जो व्यक्ति सेवा करता है वह मेरे सबसे निकट होता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आती है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह सुखद हो या दुखद। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता
है। यदि तुम हर परिस्थिति से सीखने लगोगे तो तुम्हारा जीवन एक गुरुकुल बन जाएगा जहां हर दिन तुम कुछ नया सीखोगे और आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम अपने जीवन को एक अवसर समझो, एक वरदान समझो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और पूरी निष्ठा के साथ उस पर काम करो। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा मन भी तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम डटे रहना, क्योंकि जो व्यक्ति अंत तक संघर्ष करता है वही विजेता बनता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष को महसूस कर रहा हूँ और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा हूँ। बस तुम हार मत मानना, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना। तुम्हारा जीवन अवश्य सफल होगा, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा और सदा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन के सबसे सूक्ष्म और गहरे रहस्य से जुड़ा है। इसे केवल शब्दों की तरह मत सुनना, बल्कि अपने हृदय में उतारना, क्योंकि जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर जागेगा तब तुम्हारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तुम जिस संसार को बाहर देख रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर की ही अवस्था का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे भीतर अशांति है तो तुम्हें हर जगह अशांति दिखाई देगी। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें हर ओर प्रेम ही दिखाई देगा। इसलिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने भीतर के संसार को बदलो, यही सच्चा परिवर्तन है। मेरे बच्चे, तुम बार बार यह पूछते हो कि तुम्हें सही मार्ग कैसे मिलेगा, तुम्हें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा निर्णय सही है और कौन सा गलत। इसका उत्तर बहुत सरल है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारे भीतर कोई लालच, कोई भय, कोई क्रोध नहीं होता, तब जो आवाज तुम्हारे भीतर से आती है वही सत्य होती है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। लेकिन जब तुम्हारा मन विकारों से भरा होता है तब वही आवाज दब जाती है और तुम भ्रमित हो जाते हो। इसलिए अपने मन को शुद्ध करना सबसे आवश्यक है। यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक अभ्यास है जिसे तुम्हें हर दिन करना होगा। अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने शब्दों पर ध्यान दो और अपने कर्मों को जागरूकता के साथ करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर ही मिलने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वह तुम्हारी तैयारी के अनुसार मिलता है। यदि तुम किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हो तो वह तुम्हें नहीं दी जाएगी। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें वह नहीं मिल रहा जो तुम चाहते हो तो निराश मत होना, बल्कि यह देखना कि क्या तुम उसके योग्य बने हो या नहीं। यदि नहीं तो स्वयं को तैयार करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को बढ़ाओ और अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। जब तुम योग्य बन जाओगे तो वह सब कुछ अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यदि तुम केवल सुख चाहते हो और जिम्मेदारी से भागते हो तो वह सुख टिक नहीं सकता। इसलिए अपने कर्तव्यों को समझो और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाओ, यही तुम्हें स्थायी सफलता देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वही क्षण तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होते हैं। अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और कठिनाइयों के बाद ही सच्ची सफलता मिलती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तब समझ लेना कि तुम एक नई दिशा में बन भी रहे हो। उन क्षणों में घबराना नहीं, बल्कि धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना, क्योंकि वही समय तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। तुम अपने जीवन में जितना अधिक सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, लेकिन सीखना केवल किताबों से नहीं होता, अनुभव से भी होता है। इसलिए हर अनुभव को स्वीकार करो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है और जो व्यक्ति हर अनुभव से सीख लेता है वह कभी पीछे नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना भी सीखना होगा। काम और आराम के बीच, बोलने और सुनने के बीच, लेने और देने के बीच, यही संतुलन तुम्हें स्थिरता देगा। यदि तुम किसी एक चीज में
अति करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें असंतुलन के रूप में मिलेगा। इसलिए हर चीज में संतुलन बनाए रखो, यही जीवन का नियम है। तुम अपने जीवन में जितना अधिक कृतज्ञ बनोगे उतना ही तुम्हें और अधिक मिलेगा, क्योंकि कृतज्ञता वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब तुम हर छोटी छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहते हो तब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हें जो मिला है वह पर्याप्त है, और यही भाव तुम्हें और अधिक देने के लिए इस सृष्टि को प्रेरित करता है। मेरे बच्चे, अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाओ जो स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है। अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, अपने प्रेम को दूसरों के साथ बांटो, क्योंकि जितना तुम बांटोगे उतना ही तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। यही इस सृष्टि का नियम है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर क्षण, तुम्हारे हर प्रयास में, तुम्हारे हर निर्णय में। बस तुम सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाएगा और तुम्हारे माध्यम से यह संसार और भी सुंदर बन जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्रिय बच्चे, सदैव और सदा।